हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था मानव तंत्र। इसमें हमने जो पाचन तंत्र स्टार्ट किया था, इसके कुछ भाग थे, उसके नाम लिखे थे और डायग्राम बनाया था। उसके बाद अब हम सारे भागों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मुख के बारे में, मुख गुहिका के बारे में, ग्रसनी, ग्रशिका, आमाशय, छोटे हाथ, बड़ी हाथ और मलाशय और मलद्वार के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मुख एवं मुख गुहा। तो देखो, मुख एवं मुख गुहा क्या होती है। मुख जो होते हैं हमारे, मुख में क्या क्या पाए जाते हैं। मुख में जीभ और दांत पाए जाते हैं। तो देखो, जो मुख है, मुख में क्या पाए जाएंगे। मुख में जीभ पाई जाती है और दांत पाए जाते हैं। तो जीभ क्या करती है, जीभ जो है, दांत क्या करते हैं। दांत देखो, पहले भोजन को चबाने का काम करेंगे, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा जो जीभ होती है वो भोजन को लसलसा बनाती है, मतलब जीभ के द्वारा लार स्त्रावित की जाती है, जो भोजन क्या बनाती है, लसलसा बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा जीभ जो होती है वो क्या करती है, हमारी जो तालु होती है उसकी भी सफाई करती है। तालु क्या करती है, सफाई करने का काम करती है और मुख की सफाई करने का काम करती है। अब देखो, जो दांत होते हैं, दांत चार टाइप के पाए जाएंगे। दांत हम चार प्रकार के पढ़ेंगे। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इनको बोलते हैं इंसाइजर। इनका इंग्लिश नाम भी लिख लेना, इंसाइजर। इसको बोलते हैं कैनाइंस, कैनाइंस। इनको बोलते हैं प्री मोलर, प्री मोलर। और इनको क्या बोलते हैं, मोलर। तो देखना है, ये जो इम्पोर्टेंट है, इसमें पेपर में पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, कौन से दांत चबाने का काम करते हैं, ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो, जो कृंतक दांत है, कृंतक दांत जो है वो भोजन को, ये नुकीले दांत होते हैं और भोजन को काटने का काम करते हैं। ध्यान रखना, भोजन को काटने का काम करेंगे। रदनक जो होते हैं वो भी नुकीले दांत होते हैं, अत्यधिक नुकीले, और ये भोजन को चीरने और फाड़ने का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है रदनक का। चीरने, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं, रदनक या कैनाइंस दांत। उसके बाद जब प्री मोलर और मोलर या अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं, दोनों ही प्रकार के दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भोजन को काटने का कार्य कृंतक करते हैं। देखो कैसे कृंतक और कैसे काटने का कार्य। दूसरा, चीरने और फाड़ने का कार्य रदनक करते हैं। इसको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत क्या होते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। अब देखो, जो मानव होता है, मनुष्य जो होता है, उसमें दंत सूत्र क्या होता है। दांत का सूत्र आता है, वो दंत सूत्र जिसको डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है 21-23/21-23 गुणा 2। 21-23 का मतलब क्या है। देखो, ये जो होते हैं, ये तो होते हैं सबसे पहले वाले क्या थे, कृंतक दांत। ये कौन से होंगे, रदनक। ये दो कौन से होंगे, अग्र चवर्णक। और ये वाले चवर्णक। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या है, 21-23/21-23 गुणा 100 गुणा 2। अब देखो, 21-23/21-23 क्यों करा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जबड़ा होता है, मान लो नीचे का जबड़ा ले, ऊपर का जबड़ा ले, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो दांत पाए जाते हैं, ये जो दांत पाए जाते हैं, हम दांत का आधा हिस्सा काम में ले रहे हैं, इधर के साइड का हिस्सा काम में ले रहे हैं मान लो। तो इधर के हिस्सा का 21-23 यहाँ होगा। तो मतलब पहले दो दांत पाए जाएंगे अकृंतक वाले, फिर रदनक का एक दांत पाया जाएगा। ये दो दांत कौन से, कृंतक के, एक दांत रदनक का, दो दांत किसके हैं, ये अग्र चवर्णक के हैं। और उसके बाद तीन दांत किसके पाए जाएंगे, चवर्णक के पाए जाएंगे। ऐसे ही आधा हिस्सा इधर के साइड है ये, तो आधा हिस्सा ये वाला, तो ऊपर आधा हिस्सा ये लिख दिया, नीचे वाला आधा हिस्सा, ये साइड वाला आधा हिस्सा ये लिख दिया इधर नीचे। और गुणा 2 क्यों क्या है, क्योंकि हमारे दो ऊपर की साइड दांत पाए जाते हैं और नीचे की साइड भी, मतलब ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में। तो ये हमने मान लो नीचे का जबड़ा दिखाया, तो इसके ऊपर के जबड़े में दांत ऐसे होंगे सेम। तो इसलिए 21-23/21-23 तो समझ में आ गया, आधा इधर का आधा इधर का। तो 21-23 आधा ये वाला, ये 21-23 इधर वाला। और गुणा 2 किया है, क्योंकि 2 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि ऊपर के जबड़े में भी दांत पाए जाते हैं। तो गुणा क्या हो जाएगा, 2। तो टोटल कितने होंगे, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 और 2 से गुणा। तो टोटल कितने दांत हो गए, 8 दूनी 16, 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32 दांत। तो हाँ, जो वयस्क मनुष्य जो होता है, जो वयस्क मनुष्य होता है, एडल्ट मनुष्य जो होता है, ह्यूमन जो होता है, उसमें 32 दांत पाए जाते हैं। दोबारा से देख लो इसको पूरे को।
मुख जीभ पाई जाती है, भोजन को लसलसा बनाती है और तालु और मुख की सफाई करती है, दांत चबाने का काम करते हैं। देखो 4 प्रकार के दांत पाए जाएंगे, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसमें से जो फर्स्ट है वो काटने का कार्य करते हैं, रदनक चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, अग्रचवर्णक चबाने का और चवर्णक भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। दंत सूत्र क्या होता है 21-23/21 गुणा 100, मतलब 32 दांत पाए जाते हैं, पहले कृंतक, फिर रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ऐसे नीचे होंगे। तो आधे जबड़े का आधे साइड का दिखाया है, तो ऊपर वाला आधे साइड का नीचे वाला, गुणा 2 क्यों किया, क्योंकि ऊपर भी जबड़ा पाया जाएगा तो सेम पाए जाएंगे उसमें भी, तो कितने हो जाएंगे 32 दांत हो जाएंगे। तो देखो इसको पढ़ते हैं अब। देखो मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा मुख गुहा में जीभ व दांत पाए जाते हैं। दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं तथा जीभ स्वाद का अनुभव कौन कराती है, जीभ कराती है। तथा मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल में, जो लार स्त्रावित करती है तथा लार भोजन क्या बनाता है, नम और लसलसा बनाता है। तथा जीभ मुख एवं तालुओं की सफाई करती है। तथा मुख में मुख्य 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, इंसाइजर, रदनक, कैनाइंस, अग्र चवर्णक प्रीमोलर और चवर्णक को क्या बोलते हैं, मोलर बोला जाता है। तो कृंतक देखो आगे के नुकीले दांत होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं, इसको ध्यान रखना अच्छे से। रदनक क्या होते हैं, अत्यधिक नुकीले दांत जो भोजन को चीरने और फाड़ने का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। भोजन को चीरने और फाड़ने का काम कौन करते हैं, रदनक दांत। रदनक के बाद अग्रचवर्णक दांत आते हैं जो भोजन को चबाने का काम करते हैं, तथा अग्रचवर्णक के बाद चवर्णक दांत आते हैं जो भोजन को चबाने, मतलब दोनों दांत किसका काम करेंगे, चवर्णक भी और अग्रचवर्णक दोनों भोजन को चबाने का काम करेंगे। दांत का सूत्र ये दे रखा है नीचे तुम्हारी में, 21-23/21 गुणा 100। ये किस में होता है, वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं, गुणा 2 कर रखा है तो 32 दांत आ जाएंगे। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया मुख एवं मुख गुहा के बारे में। अब दूसरा देखो ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी देखो ये बताया तुमको, मुख गुहा के बाद ग्रसनी पाई जाएगी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका। तो क्या लिखेंगे, मुख गुहा के बाद एक नलिकाकार संरचना आएगी, देखो नलिकाकार संरचना है चित्र में, तो ये क्या है, ग्रसनी होती है। और आगे ग्रसिका के बारे में क्या पढ़ेंगे, ग्रसिका के बारे में पढ़ेंगे। देखो ग्रसिका कहाँ पाई जा रही है, ग्रसनी और आमाशय के बीच में, ग्रसनी और आमाशय के बीच में क्या पाई जाएगी, ग्रसिका पाई जाएगी। देखो मुख गुहा के नीचे एक चौड़ी नलिका होती है, बताया था कि मुख गुहा के नीचे पाई जाएगी, जो भोजन को ग्रास नली में, ये ग्रास नली रही, ग्रास नली में ले जाने का कार्य करते थे। यह भाग तालु एवं जीभ के पीछे पाया जाता है। हमारी तालु और जीभ होती है, उसके नीचे एक साइड नलिकाकार संरचना पाई जाएगी, हमारे कंठ जो होता है उसमें, गले में। ग्रास नली क्या होगी, ग्रसनी एवं आमाशय के बीच, अभी बताया तुमको। देखो ये ग्रसनी रही और ये नीचे आमाशय है, इनके बीच में क्या पाई जा रही है, ग्रास नली, या इसमें देख लो ग्रसनी और आमाशय के बीच में ग्रास नली पाई जा रही है। तो देखो ग्रसनी एवं आमाशय के बीच पतनी नलिका जो भोजन को आमाशय में ले जाने का कार्य करे, क्योंकि आमाशय इसके बाद आता है, ग्रास नली कहलाती है। इसे श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। श्लेष्मा क्या होती है, एक लार के जैसा ही पदार्थ पाया जाता है जो श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। ये श्लेष्मा जो होता है ये हमारे जो भी लार में जो भी जीवाणु पाए जाते हैं, जो विषैले मतलब हमारे लिए लाभदायक जीवाणु नहीं होते, उनको भी नष्ट करती है, तथा श्लेष्मा भोजन को मुलायम भी बनाता है। आमाशय, ये ध्यान रखना, आमाशय और ग्रास नली के बीच में, देखो ये आमाशय है, ये हमारा आमाशय है, ये ग्रास नली, इसके बीच में इधर क्या पाई जाती है, एक ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है इधर, जिसको क्या बोलते हैं, घाटी ढापन या एपिग्लोटिस। ये संरचना क्या करती है, ये संरचना हमारे भोजन को, ये श्वास नली जो है उसमें जाने से रोकेगी, ध्यान रखना इसको। देखो आमाशय ग्रास नली के बीच एक ढक्कनुमा संरचना होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। भोजन श्वास नली में जाएगा तो क्या आती है, उनको खांसी वगैरह हो जाती है। तो आमाशय और ग्रास नली के बीच जो ढक्कनुमा संरचना है वो भोजन को श्वास नली में जाने जो रोकती है, इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। याद रखना, एपिग्लोटिस या घाटी ढापन भी बोलते हैं, घाटी ढक्कन कहते हैं। ये हमारा ग्रसनी और ग्रास नली खत्म हो गया। इसके बाद आमाशय के बारे में हम कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।